हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो अभी हमने बात करनी है रूल नंबर 5 की। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको रूल नंबर 4 बताया था लेक्चर नंबर 14 में। अब बात करेंगे हम रूल नंबर 5 की। ठीक है, क्लियर। आई होप सभी को रूल नंबर 4 समझ आया होगा। अभी हम बात करेंगे रूल नंबर 5 की। तो देखिए, रूल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस रूल नंबर 5 से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। ठीक है, तो देखिए रूल क्या है वो समझते हैं और इस रूल को हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या, रूल क्या है वो देख ले। टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन बताना, यही रूल नंबर 5 है। बस इतनी सी बात याद रखें, बाकी मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूं किस तरीके से हमें रूल नंबर 5 को फॉलो करना है। जैसा मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वैसा ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। जैसा भी आपको क्वेश्चन मिले, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप इसी पैटर्न से सॉल्व करना जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। इफ टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पेंडुलम m, लेंथ ऑफ पेंडुलम l एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस क्वांटिटी। तो हमें इनके बीच का रिलेशन बताना है। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपको ये करना है स्टेप नंबर 1 में। सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे आप लोग, देखिए स्टेप नंबर 1 में सिंपल सा है, आपको ये पता करना होगा कि कौन तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, और कौन है इंडिपेंडेंट जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो आपको यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हर बार ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा, पर यहां पे लिखा हुआ है, आप खुद पहचान सकते हो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे कि देखो यहां पे लिखा हो इफ टाइम पीरियड, टाइम डिपेंड्स ऑन, टाइम किस किस के ऊपर डिपेंड है, मास के ऊपर। ठीक है, मास के ऊपर डिपेंड है, और लेंथ के ऊपर डिपेंड है पेंडुलम, है ना, और एक्सेलरेशन। तो इस तरीके से ये अपने को एक पेंडुलम दे रखा है ना। स्टेप 1 हटा लें, पहले इस डायग्राम को ऐसे आप बना भी सकते हैं ना। कई बार आपको बुक क्वेश्चन में दिया भी जाता है, पर अगर नहीं भी दिया जाए तो कोई दिक्कत। पेंडुलम आपने देखा है, ठीक है, तो पेंडुलम इस तरीके से होता है। इसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है। ठीक है, इसका मास कितना है इस पेंडुलम बॉब का, इसका मास है m, इसका, है ना बच्चों। और नीचे क्या लग रहा है, नीचे लगेगा g, क्या लगेगा g। आपने पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में, हमारे ऊपर एक ग्रेविटी लगी होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये g। तो यहां पे अच्छा ये इस तरीके से घूमेगा, तो इसका जो टाइम होगा वो टाइम पीरियड किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, मास ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो t होगा वो t होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब जो डिपेंड करे किसी और के ऊपर निर्धारित हो। तो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ और g के ऊपर। तो ये कैसा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। तो ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर अगर मैं बात करूं मास की, लेंथ की और g की, एक्सेलरेशन ड्यू टू, तो ये तीनों कैसे हैं, क्या ये इस t टाइम पर डिपेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो ये कैसे वेरिएबल हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे वेरिएबल हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ आ रही है। तो ये हमें कर लेना है ना, पहले ही डायग्राम बना लिया। अब देखो स्टेप 1 में क्या करना है, अब सबसे पहले स्टेप 1 लिखेंगे हम। स्टेप 1 में क्या करेंगे, देखिए समझते हैं। तो देखिए स्टेप 1 में हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि देखो टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है। क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, प्रोपोर्शनल। किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक तो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस तरीके से लिखना है ना, इसी तरीके से करना है क्वेश्चन को। दूसरा किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। ठीक है, तीसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, g के ऊपर। और हमें क्या कर देना है,
सिंपल, इसके ऊपर ए पावर लगा दें, इसके ऊपर बी पावर लगा दें और इसके ऊपर क्या लगा दें, सी पावर लगा दें। इतना सा काम करें, स्टेप 1 में ये करना है। हमें क्या करना है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको राइट हैंड साइड। तो डिपेंडेंट कौन सा है, टाइम पीरियड, और इंडिपेंडेंट कौन से हैं, मास, लेंथ और जी। ठीक है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से टी, अब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है ना बच्चों, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है, कांस्टेंट। ये के क्या है, कांस्टेंट। के क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये के कांस्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको लिख लेना है ना, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये के कांस्टेंट हो गया। तो देखो यहाँ से मास, तो मास, ठीक है, पावर ए, ये एल पावर बी, और ये क्या हो जाएगा, जी पावर कितनी, सी। इसको इक्वेशन नंबर आप क्या दे दें, 1 दे दें, बराबर। तो अब ये काम यहाँ पे आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब सबकी डायमेंशन रखनी है। तो डायमेंशन रखने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपने लिख ही लिया होगा। डायमेंशन रखने के लिए क्या करेंगे भाई, पहली तो बात हमें पता है मास का यानी दल का क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, m की पावर 1। ठीक है, दूसरी बात हमें पता है लेंथ का क्या होता है, लंबाई का क्या होता है, l की पावर, कैपिटल L की पावर 1। और तीसरी चीज़ भी हमें पता होगी, g का क्या होता है, बोलो तो वो भी मैं बता चुका हूँ पिछले एक लेक्चर में, L1t-2। ठीक है, तो अब इसमें आप पुट कर दें सारी वैल्यू। तो जब आप इसमें पुट करेंगे, है ना, इस ये जितनी भी m, l, t, ठीक है, टाइम का तो टाइम होगा ही। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, t की पावर, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इस t1 को इस t को क्या ऐसा लिख सकता हूँ, बोलना मुझे, m0 l0 t की पावर 1 लिख सकता हूँ क्या। देखो m0 का मतलब क्या होता है, m की पावर 0 का मतलब 1, l की पावर 0 का मतलब 1 और t की पावर 1 का मतलब ओनली t। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं ना। चलिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m0, यहाँ पे m0 l0 t की पावर 1। अभी आ जाओ इधर, k तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो 1 रहेगा, और m की पावर कितनी हो जाएगी, m की पावर 1 की पावर a। ठीक है, फिर l की पावर कितनी, कैपिटल L हो जाएगा, l की पावर 1 की पावर b, और g को क्या लिख सकते हैं, डायमेंशन मैंने बताया L1 t-2। ठीक है, पावर कितनी, c हो जाएगी, है ना, बराबर है। चलिए, तो आगे अगर बात करें तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिखा रहने देंगे, m0 l0 t की पावर 1। क्यों लिखा सर आपने, आप चाहे तो 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, m0 l0 की जगह। ठीक है, यहाँ से क्या लिखोगे, अगर ये m इंटू 1 इंटू होगा तो m की पावर कितनी हो जाएगी, ma हो जाएगा, क्लियर। फिर b इस 1 से इंटू होगा तो क्या होगा, करते हैं ना ऐसा मैथ्स में, l की पावर b, और यहाँ से c इंटू होगा तो इस तरीके से करना है, l की पावर c और t की पावर -2c। ठीक है, माइनस का कितना है, 2c। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1 अपनी कंप्लीट। ठीक है, यहाँ तक आपने स्टेप नंबर 1 लिखनी है। फिर आ जाओ भैया स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में ना स्टेप बाय स्टेप बताते जा रहा हूँ ना, इस तरीके से। एग्जाम में आप इस तरीके से नहीं लिखें, बस अभी आपको प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आपके लिए सब कुछ नया है, प्रैक्टिस करने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। अभी स्टेप 2 में क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है, कंपेयर पावर्स। ठीक है, पावर को कंपेयर करना है ना, कैसे, देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पावर ऑफ, ऐसे लिखना, कंपेयर पावर। स्टेप नंबर 2 में ऐसे लिखना है, स्टेप 2 कंपेयर पावर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स। ठीक, क्लियर। तो ये कंपेयर करना है हमें पावर, कैसे देखते हैं, पावर ऑफ, पहले लिखेंगे आप पावर ऑफ m। ठीक है, इस तरीके से लिख लेना। फिर क्या लिखेंगे आप, पावर ऑफ l। ठीक है, इस तरीके से। फिर क्या लिखेंगे आप, पावर ऑफ t। पावर ऑफ क्या लिखेंगे, t। ठीक,
पावर ऑफ m, पावर ऑफ l, पावर ऑफ t, बराबर। चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कंपेयर करना है, तो आ जाओ भाई लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे m की पावर कितनी है, पावर देखनी है ओनली 0। लेफ्ट हैंड साइड में कितनी है m की पावर 0, m देखना है ओनली, m की पावर 0। राइट हैंड साइड में m की पावर कितनी है a, और कहीं है क्या m, यहाँ भी नहीं है, यहाँ से तो देख लिया हमने, यहाँ भी नहीं है, तो a बराबर कितना आ गया बच्चों, आंसर 0 आ गया। ठीक है, आ जाओ पावर ऑफ l, तो l देखेंगे तो l के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है, l की पावर कितनी है 0। ठीक है, राइट हैंड साइड में देखते हैं, यहाँ पे l की, यहाँ तो है नहीं l, यहाँ पे l की पावर कितनी है b। ठीक, यहाँ भी l की पावर कितनी है l की पावर c, बराबर। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। अभी t का देख लेते हैं, क्योंकि b भी नहीं पता है, c भी नहीं पता है। t की पावर कितनी है यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से t की पावर 1, यहाँ पे t है नहीं है, यहाँ पे है नहीं है, यहाँ पे t की पावर कितनी है माइनस का 2c, कितना है माइनस का 2c। तो अगर मैं देखूँ तो ये माइनस इधर जाएगा और ये 1 बाय कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो c बराबर कितना आया, c बराबर कितना आया माइनस का 1/2, बराबर। तो अब c की वैल्यू अगर यहाँ रखता हूँ मैं, तो c की वैल्यू माइनस का 1/2, और माइनस का 1/2 अगर इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1/2। ये आ गया अपना b, ये आ गया अपना a, ये आ गया अपना c। ओके, तो स्टेप समझ आ गई आपको। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमें ये करना है, स्टेप 2 में ये करना है। पावर कंपेयर कर ली हमने, ठीक है, ये हमने पावर कंपेयर कर ली, ए बी सी निकाल लिए। स्टेप 3 में क्या करना है, देखो स्टेप 3 में, अब स्टेप 3 में क्या करेंगे हम, है ना, पुट द वैल्यू। अब कई बार वो क्वेश्चन में आपको ए बी सी निकालने के लिए बोल दे सीधा सीधा, तो ये और आसान हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या थी बच्चों, t बराबर k, है ना, तो t बराबर हम रखेंगे k, m की पावर कितनी है b, m की पावर a का मतलब कितना 0 आया, a बराबर l की पावर b बराबर कितना आया है 1/2, और t की पावर कितना है, सॉरी g की पावर -1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, k, ये m की पावर 0 का मतलब कितना 1, है ना, ये बात बता दी थी। l की पावर 1/2 का मतलब कितना, क्या ऐसा लिख सकते हैं इसको, चलो ऐसे ही लिखो, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, नीचे जाके क्या होगी, g की पावर प्लस का 1/2, ऊपर -1/2 है तो नीचे डिनोमिनेटर में जाके क्या होगी प्लस का 1/2। तो t बराबर कितना आया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं √L/g, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी l की पावर 1/2 का मतलब होता है l की पावर √L, और g की पावर 1/2 का मतलब होता है √g। तो दोनों पे अंडर है, तो इस तरीके से लिखेंगे। बात समझ आई, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया, इस तरीके से करना है, ठीक है। स्क्रीन को पॉज करें और इसको फटाफट से नोट कर डालें आप लोग, ठीक है। मजा आया, समझ में आया, सबको आया मैं समझ में, चलिए तो नोट कर लीजिए, आगे बताता हूँ फिर मैं आपको। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए आगे अगर बात करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मैं यहाँ 3 क्वेश्चन लूंगा, ठीक है, 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है। बाकी आप अपने आप से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बुक में काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूले की बिल्कुल टेंशन मत लें, जैसे जैसे आपको पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपको हर तरह के फॉर्मूले पता चलते जाएंगे, पर अभी आप किताब से वो फॉर्मूले देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। बाद में अपने आप ही आपको सारे फॉर्मूले पता चल जाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो चलिए अभी आगे बात करें। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या है अपने पास, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर कितना 2, ठीक है। अब देखिए, इफ
F force, if force F depends on, if force F depends on मास, ठीक है, मास क्या है m, कॉमा वेलोसिटी यानी कि वेग v एंड रेडियस यानी त्रिज्या, रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है। देन फाइंड द relation, and find the relation between the quantity, ओके। चलिए तो बात करें, देखिए अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमें देख लेना है कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो ए फोर्स डिपेंड्स, तो फोर्स यानी बल कैसी क्वांटिटी हो गई, डिपेंड कैसा वेरिएबल हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और तो बाकी मास, वेलोसिटी और रेडियस कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसे वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बराबर। बात समझ आ रही है, क्लियर। तो ये हो गए अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बराबर। तो अब क्या करना है, ये तो हमने पता कर लिया। अब देखो स्टेप नंबर 1, अब क्या करना है हमें, फॉलो स्टेप नंबर 1। तो स्टेप 1 क्या थी, बोलो तो। स्टेप 1 क्या थी, स्टेप 1 में क्या करते थे हम एक साइड रखते थे क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एफ, उसको प्रोपोर्शनल लिखते थे हम। इंडिपेंडेंट में क्या है, आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, तब भी आंसर बराबर आएगा। मास, फिर यहाँ पे पावर लगाओगे ए, फिर आएगा वेलोसिटी, पावर लगाओगे बी, फिर आएगा रेडियस, पावर लगाओगे सी। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, ये ध्यान रखना है, डिपेंडेंट वेरिएबल और ये तीनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ए बी सी हमें पता करना है, रिलेशन पता चल जाएगा। एफ प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक के कांस्टेंट आएगा, यहाँ से क्या लिखोगे, एम की पावर ए, वी की पावर बी और आर की पावर सी, बराबर, ठीक है। फोर्स है, मास क्या है, ये एम क्या है, मास, ठीक है। वी क्या है, वेलोसिटी, और आर क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, ठीक है। तो ये हमें गिवन है सब क्वेश्चन में। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें, 1 दे दें। अब आ जाओ भाई फोर्स की, तो फोर्स सबकी पता कर लेते हैं, डायमेंशन पहले ऐसे लिखेंगे फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, F बराबर कितना डायमेंशन होता है बताओ तो, m1 L1 T-2, बराबर। दूसरा मास का क्या होता है, ओनली m की पावर 1, ठीक है। तीसरी चीज वेलोसिटी का क्या होता है बताओ तो, v बराबर L1 T-1, ठीक है। चौथा अपने पास रेडियस का क्या होगा, बताओ तो, L की पावर, रेडियस त्रिज्या को किस में करते हैं, लेंथ में, L की पावर 1 हमने कर लिया। अब सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना, जितनी भी हैं तो यहाँ पुट कर दें आप। तो F बराबर F कितना आया था, m1 L1, जैसा बता रहा हूँ वैसा चलना बच्चों, है ना, T-2। K क्या होता है, डायमेंशनलेस, m की पावर कितनी, 1 की पावर a, ये हो जाएगा L1 T-1 की पावर b, और ये हो जाएगा L की पावर 1 पावर c। तो अब क्या करें, जैसा पहले किया था, L की पावर T माइनस, ये हो जाएगा m1 L1 T-2, यहाँ से 1 को हटा दो, तो वो a से इंटू होगा तो m की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। b से इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, L की पावर b
फिर टी बी इससे भी इंटू होगा तो क्या हो जाएगा माइनस बी बराबर है, और ये सी इससे इंटू होगा तो ये क्या हो जाएगा एल की पावर सी बराबर। तो अब देखते हैं, ठीक है, स्टेप कंप्लीट अपनी। अब क्या करना है अपने को, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में, स्टेप टू में क्या करना है बच्चों, बोलो तो कंपेयर करें। स्टेप 2 में क्या करें, कंपेयर, ठीक है, यहीं कर लेते हैं स्टेप 2 में क्या करें, कंपेयर पावर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, है ना, बोथ साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड। और तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पावर ऑफ m, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पावर ऑफ l, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पावर ऑफ t, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। चलो अभी देखते हैं, तो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर ऑफ m, तो लेफ्ट हैंड साइड से m की पावर कितनी है 1, तो 1 रख दिया। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, m की पावर कितनी है, यहाँ कहीं m है क्या, नहीं है, तो ये हो गया a, तो a बराबर कितना 1 आ गया, ये तो सीधा सीधा आ गया भैया, ठीक। दूसरे पे आ जाओ, लेफ्ट हैंड साइड से l की पावर कितनी है 1, तो l की पावर क्या रखेंगे 1, ठीक है। राइट हैंड साइड से आ जाओ, l की पावर कितनी है b, यहाँ भी l की पावर c है, तो b प्लस सी हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस कुछ भी नहीं है, माइनस माइनस, तो प्लस ही रखेंगे, है ना, ध्यान रखना है, ये भी प्लस में और c भी प्लस में। तो इसको ऐसे कैसे रखते हैं, आ जाओ t पर, यहाँ से कितना है -2, कितना है -2, और इधर आ जाओ तो t की पावर -b, t की पावर कितनी है -b, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो b बराबर कितना आया 2 आ गया, ये तो सीधा सीधा आ गया। यहाँ पे b की वैल्यू रखो भैया 2, तो b ये हो जाएगा, 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आएगी -1 आ जाएगी। c की वैल्यू कितनी आई -1, a की वैल्यू कितनी है +1, b की वैल्यू कितनी आई 2। अब क्या करना है स्टेप 3 में, स्टेप 3 में क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो कर दो पुट भैया, 1 क्या है, ये रही, f बराबर क्या है k, m की पावर कितनी, a कितना आया 1 आया तो 1 रखो, फिर v की पावर कितनी, b कितना आया, b 2 आया तो 2 रख दो, फिर r की पावर कितनी, c कितना आया -1 आया, है ना। तो बस कुछ नहीं करें, अब क्या करें, यहाँ से f बराबर k, m की पावर 1, v की पावर 2, r की पावर -1 है, नीचे जाएगा तो क्या होगा, r की पावर 1 हो जाएगा। तो देखो 1 लिखने की तो ज़रूरत है नहीं, m के ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत होती नहीं है, m के ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, f बराबर कितना k mv, m की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, mv² अपॉन, और हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था mv² अपॉन r, f बराबर, मैंने एक क्वेश्चन कराया था प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है, क्लियर। अभी अगला क्वेश्चन कराता हूँ, लास्ट क्वेश्चन, उसको आप नोट करें और फिर स्क्रीन को पॉज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए तो रफ कर दूं, ओके, हटा दो क्या, चलिए चलिए देखिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात कर लेते हैं, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, अब एग्जाम्पल नंबर 3 लिखा हुआ है। अब देखो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे इफ ऐसा लिख लीजिए, इफ मास m डिपेंड्स ऑन
इफ मास m डिपेंड्स ऑन, ऐसा लिखें, इफ मास है ना, क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, मास m डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी यानी कि वेग, वेलोसिटी है ना, कॉमा फोर्स, ठीक है, फोर्स F से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को V से डिनोट करते हैं हम, और फोर्स एंड टाइम t, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी। क्वेश्चन सेम है। अब देखो हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम यहाँ पे ये पता कर लेंगे F क्या है, सॉरी मास। देखो मास डिपेंड किस किस के कर रहा है, वेलोसिटी, फोर्स और टाइम के ऊपर। तो मास कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के ऊपर। और V, F और T कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट। वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हैं ना, इंडिपेंडेंट, बराबर। तो इस चीज़ को आप समझ लेना। ठीक, तो आइए भैया स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला काम क्या करें हम, स्टेप नंबर 1 का काम करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है देखते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, देखो स्टेप 1 में क्या करना है, बोलो। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको यहाँ रखें। तो कौन डिपेंडेंट है, मास है। देखो मैंने मास लिखा हुआ है, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर रखनी है A, फिर क्या रखना है, F की पावर B, ऑर्डर में रख सकते हैं, और T की पावर कितना, C, है ना। तो अब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो ये क्या आएगा, एक K आएगा, यहाँ से क्या होगा, V की पावर A, ठीक है, F की पावर कितनी, B होगा, ठीक है, और T की पावर कितना, C होगा, ठीक है। स्मॉल t ले लेना, इसको क्या ले लेना, स्मॉल t। टाइम वो डायमेंशन बाद में रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, बराबर। अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबकी डायमेंशन पता कर लेते हैं भैया। तो मास का क्या होता है, बोलो। मास के लिए क्या लिखते हो, ओनली m1, कैपिटल M1 होगा। दूसरी चीज़ फोर्स के लिए क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी के लिए निकाल लो पहले। वेलोसिटी v बराबर कितना, बोलो तो, याद होगी सबको, L1 T-1, सबको याद हो गई होगी। तीसरी फोर्स की बोलो, फोर्स बराबर कितना, ये भी याद हो गई होगी, M1 L1 T-2, ठीक है। चौथी टाइम की बोलो तो, टाइम यानी समय, स्मॉल t से रिप्रेजेंट करेंगे, t की पावर कितनी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने यहाँ पे बात ख़त्म, अभी स्टेप नहीं ख़त्म हुई है ना। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो तो, इसमें पुट करते हैं, m की पावर कितनी हो जाएगी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, क्योंकि देखो ये ओनली m है, तो l की पावर 0 का मतलब 1, t की पावर 0 का मतलब 1, और m की पावर 1 का मतलब m, ठीक है। m की पावर 1 का मतलब m। k कांस्टेंट होता है तो वो 1 हो जाएगा। v क्या है, L1 T-1 का पावर a, ये क्या है, m1 L1 T-2 की पावर b, और बाकी क्या है, t की पावर 1 की पावर c, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ से भैया, m की पावर 1 L0 T0, ठीक है। यहाँ से 1 का तो मतलब ही नहीं है कुछ, इसको इससे इंटू करोगे तो l की पावर a हो जाएगा, t की पावर -a हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, यहाँ से क्या हो जाएगा, इस सबको इंटू करो, m की पावर b, इसको इससे करो, l की पावर b, t की पावर 2b, फिर यहाँ से ये हो जाएगा t की पावर c, ठीक है। क्लियर, तो ये स्टेप अपनी कंप्लीट, ओके। अब आ जाओ भाई स्टेप नंबर 2 पे। तो स्टेप नंबर 2 क्या है, वो भी बहुत आसान है, आप लोगों ने, आई होप सभी बच्चों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो स्टेप 2 में क्या करना है, कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। बार बार मैंने आप लिख लेना, कंपेयरिंग पावर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो पावर ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, पावर ऑफ m, ठीक है, ठीक। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे, पावर ऑफ l, ठीक है, पावर ऑफ l, ठीक। और यहाँ क्या लिखेंगे हम, बोलो तो, पावर ऑफ t, ठीक है।
तो ये लो भैया, आ जाओ भाई। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, m की पावर 1 है, इधर देखो कहीं m है, m की पावर b, बाकी तो है ही नहीं। तो यहाँ से 1 बराबर कितना हो जाएगा b, है ना, देखो b, m की पावर b है, m की पावर 1 है, बाकी तो है ही नहीं। तो b बराबर कितना आया बच्चों, 1 आ गया, वेरी इजी। l की पावर कितनी है यहाँ से 0, और इधर आ जाओ तो l की पावर कितनी है a, इसमें देखो कहीं है क्या l की पावर b, तो प्लस b हो जाएगा, है ना। अभी दिक्कत है, अभी आगे बात करते हैं t की पावर लेफ्ट हैंड साइड से 0 है, राइट हैंड साइड से देखते हैं t की पावर कितनी है, -a है। फिर देखो t की पावर, इधर t की पावर -2b है, t की पावर -2b है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाना, चलो वापस से देखते हैं। t की पावर 0 है लेफ्ट हैंड साइड से, t की पावर -a है, t की पावर कितनी है -a, फिर t की पावर -2b, ठीक है, और माइनस का प्लस का c, ठीक है। तो ये प्लस का c, ध्यान रखना है c है ना। तो ये b तो हमने लिख लिया, बराबर। एक मिनट, चलो तो अभी b की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0। a की वैल्यू कितनी है नहीं पता, ठीक है, a की वैल्यू नहीं पता है, तो -a ऐसे लिखे रहने दें। b कितना है -2, 1 है, b बराबर 1 आ गया, प्लस का क्या लिखे c, तो -a इधर जाएगा तो क्या होगा, ये -2 को इधर लिखो, तो ये हो जाएगा 0, माइनस का a, माइनस का 2 प्लस c, ठीक है। तो इस b को इधर लिखेंगे तो ये क्या होगा, माइनस का b, है ना। पर b तो हमें पता चल गया था ना, b कितना था इधर, b बराबर 1, तो ये a बराबर कितना आया, -1। यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा माइनस ऑलरेडी है, और ये माइनस का 1 है ही, तो माइनस है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का, प्लस c। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, माइनस का 2, प्लस का c, तो ये हो जाएगा -1, -2 और +1 कितना होता है, -1 प्लस c, तो ये हो जाएगा c बराबर कितना, प्लस का 1, ठीक है। c बराबर कितना आया, प्लस का, क्योंकि माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का। तो ये हमारी तीनों वैल्यू निकल गई, c बराबर 1 आया, a बराबर -1 आया, b बराबर कितना आया, 1 आया। तो पुट कर दो, स्टेप नंबर 3 लिखो। स्टेप 3 में क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ ABC इन इक्वेशन 1। तो बोलो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, इक्वेशन 1 कहाँ गई, m बराबर k, यहाँ से क्या रखोगे, v पावर a है, a की कितनी वैल्यू आई, -1, f की पावर कितनी आई, b थी ना f की पावर, तो b कितना आया 1, और t की पावर कितनी आई 1, ठीक है। तो अब इसको हम देख लेते हैं सिंपल सा, कि ये b की पावर 1 नीचे जाएगा तो ये f1, ये t है ना, ये t1, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं m कि ft/v, ये लो भैया, बन गया अपना रिलेशन। बताओ ये समझ आया क्या, तो स्क्रीन को पॉज करें और इस सब को नोट कर डालें, ठीक है, क्लियर। तो आज का लेक्चर हम यहाँ समाप्त करते हैं, ठीक। SC वर्मा में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक, क्लियर है। तो वहाँ पे आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से और इस रूल में से, ठीक है, क्लियर है बच्चों, थैंक यू।